जरा सोच के देखिए कि अगर आपका कोई 30-35 साल का दोस्त अचानक आकर आपके पास कहे यार 100 साल पहले जब टाइटैनिक डूब रहा था ना, तो मैंने ही कैप्टन को वार्निंग दी थी, तो आप क्या कहोगे? तेरा दिमाग खराब है, तू तो अभी पैदा हुआ है ना? तो महाभारत के युद्ध में अर्जुन ने भी भगवान श्री कृष्ण से कुछ ऐसा ही सवाल पूछा था, जब भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि आज से करोड़ों साल पहले उन्होंने ही सूर्यदेव को गीता का ज्ञान दिया था। तो अर्जुन का पूरा लॉजिक हिल गया और अर्जुन ने भगवान से क्या कहा, आइए डिकोड करते हैं गीता जी के 4थे अध्याय के श्लोक 4 को, जहां अर्जुन पूरी तरह से कंफ्यूज होकर भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं कि अपरम भवतो जन्म परम जन्म विवस्वत कथमेत द्विजानियाम तो मादो प्रोक्तवानिति। अर्थात अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं कि हे कृष्ण, आपका जन्म तो अभी हमारे सामने हाल ही में हुआ था और सूर्य देव का जन्म तो आज से करोड़ों साल अरबों साल पहले सृष्टि की शुरुआत में ही हो गया था। तो मैं इस बात पर कैसे विश्वास कर लूं कि आपने ही सूर्य देव को सबसे पहले गीता का ज्ञान दिया था। अब अर्जुन यहाँ पर एक आम इंसान की तरह सोच रहे थे कि हे माधव, आपकी उम्र तो सूर्य देव से बहुत कम है। चलिए अब अर्जुन के इस ह्यूमन लॉजिक को एक बड़ी शानदार कहानी से समझने की कोशिश करते हैं। एक बार की बात है, एक मेंढक बचपन से कुएं में रहता था और उसके लिए वो कुआं ही पूरी दुनिया थी। तो हुआ क्या कि एक दिन समुद्र का मेंढक गलती से उछलता हुआ उस कुएं में आ गिरा। तो कुएं वाले मेंढक ने पूछा कि तुम कहां से आए हो, तुम्हारी दुनिया कितनी बड़ी है? तो समुद्र वाले मेंढक ने कहा कि मैं समुद्र से आया हूं और इतना बड़ा है कि तुम उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते, उसमें तुम्हारे कुएं जैसे करोड़ों कुएं समा सकते हैं। तो कुएं वाले मेंढक ने अपने कुएं में एक छलांग लगाई और पूछा कि क्या इतना बड़ा है तुम्हारा समुद्र? तो समुद्र वाले मेंढक ने कहा नहीं, इतना नहीं, बहुत बड़ा है। तो कुएं वाले मेंढक ने कुएं के एक सिरे से दूसरे सिरे तक बहुत बड़ी छलांग लगाई और बोला बस इससे बड़ा तो कुछ हो ही नहीं सकता, तुम झूठ बोल रहे हो, क्योंकि उसने देखी उतनी दुनिया थी, तो उसके लिए तो उस कुएं से बड़ा कुछ हो ही नहीं सकता। अब सीख क्या है कि यही हमारी और अर्जुन की स्थिति है। हमारा दिमाग ठीक उस कुएं के मेंढक की तरह है जो सिर्फ 100 साल की उम्र, टाइम और स्पेस को समझ सकता है, और श्री कृष्ण तो उस अनंत समुद्र की तरह है जो समय के फेर से बंधे हुए नहीं है। हम अपने छोटे से लॉजिक से ईश्वर की अनंत शक्ति को नापने की कोशिश करते हैं, लेकिन याद रखिए कि हमारी लॉजिक, हमारी सोच का एक लिमिटेड दायरा है, पर ईश्वर की कैलकुलेशन अनलिमिटेड है। जो आपके लिए असंभव है वो ईश्वर के लिए सिर्फ एक पल का खेल है। लेकिन अब अर्जुन ने भगवान कृष्ण को सीधा एक चैलेंज कर दिया कि प्रूव करो कि तुम करोड़ों साल पुराने हो। तो अगले श्लोक में भगवान श्री कृष्ण एक ऐसा रहस्य खोलेंगे जहां पुनर्जन्म और टाइम ट्रेवल का सबसे बड़ा रहस्य बताया है। तो क्या है वो रहस्य, जानेंगे अगली वीडियो में। तो जानने के लिए अभी हमारे चैनल ज्ञान के स्वास्थ्य को सब्सक्राइब कर लो, और अगर आपको इस वीडियो से कोई सीख मिली है तो वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें ताकि औरों तक भी ये ज्ञान पहुंच सके, और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। तो आज की वीडियो में इतना ही। अब जल्द मिलेंगे अगली वीडियो में गीता जी के 4थे अध्याय के श्लोक 5 के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।